अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यहिया सिकंदर और आप आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2, अच्छा आप सोचेंगे सर चैप्टर नंबर 1 कहाँ चला गया। तो चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए हैं 4 लेक्चर्स में। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल कैलिपर, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच ये वगैरह आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, उसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करते। आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। बहुत जबरदस्त है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है पेपर के हवाले से। अच्छा, काइनेमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर मोशन। काइनेमेटिक हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोशन। ठीक है, डिफिनेशन क्या है? काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग टू डिटेल ऑफ व्हाट कॉज ऑफ मोशन। देखिए, आसान डिफिनेशन समझाता हूं। क्या मतलब है डिफिनेशन का? डिफिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास मैकेनिक्स का वो ब्रांच है या फिजिक्स का वो ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन कॉज ऑफ मोशन नहीं देखते। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं मोशन में हूँ, ठीक है, मैं मोशन कर रहा हूँ कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ठीक है, तो बस ठीक है मैं मोशन में हूँ। हम ये नहीं देखते कि मैं मोशन में क्यों हूँ, किस वजह से हूँ। या एक पंखा चल रहा है या ये प्लेयर्स जो है सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो बस ठीक है वो मोशन में क्यों है, इस रीजन को हम डिस्कस नहीं करते। तो जब हम रीजन नहीं देखते कि ये मोशन क्यों है तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, आसान है, सिंपल है। अच्छा, एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है? रोटेशन ऑफ फैन और वर्किंग पीपल। फैन जब चलता है, ठीक है, क्यों चलता है, किस वजह से चलता है, ठीक है, इसके साथ हमारा काम नहीं है, बस फैन चलता है मोशन में है, बट दैट्स इट, काइनेमेटिक्स। या लोग चलते हैं कोई एक तरफ कोई दूसरी तरफ कोई तीसरी तरफ, कोई किस तरह कोई किस तरह, ठीक है, तो बस इसके साथ हमारा काम नहीं है कि क्यों किस तरह चल रहे हैं, ठीक है, किस वजह से चल रहे हैं, काज नहीं देखते मोशन का, इसको हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है आपके बुक में वो है रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हम रेस्ट को डिस्कस करेंगे फिर मोशन की तरफ आएंगे। ठीक है, रेस्ट हमारे पास क्या है? अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। एक बॉडी कब रेस्ट में होगी? किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, इफ इट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर, जब वो अपना पोजीशन चेंज ना करे किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से। मैं हूं, ठीक है, यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मुझे वहां से कोई दूसरा शख्स देख रहा है, कोई स्टूडेंट देख रहा है, कोई टीचर देख रहा है, चाचा जो भी, बस कोई देख रहा है, उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, जो हमें ऑब्जर्व, जो किसी चीज को ऑब्जर्व करता है। अब उसके हवाले से जब मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं करता तो इसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने क्या लिखा है? बोतल कीप्ट ऑन द टेबल। किसी टेबल पे आप बुक रखे या बोतल रखे या कोई मार्कर रखे, ठीक है, फिर आप घूमते रहना कभी उस तरफ कभी उस तरफ, लेकिन वो चीज उस टेबल में उसी तरह पड़ी है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। किसके हवाले से? आपके लिहाज से, आप ऑब्जर्वर है आपके लिहाज से, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। दूसरा, चेयर लाइन इन द रूम। कोई चेयर पड़ा है रूम में, बेड पड़ा है, चारपाई पड़ी है, एनीवेयर एनी चीज जो पड़ी हुई है जो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, रेस्ट तो आसान है, सिंपल है। मोशन की तरफ आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मोशन इन इट्स टाइप्स। ठीक है, पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। आप इंशाल्लाह गौर से देखिए, गौर से सुने, लेक्चर एंड तक देखिए, कोई मसला इसमें नहीं होगा। अच्छा, मोशन, a body is said to be in motion, ठीक है, if it change their position with respect to observer। मोशन हम किसको कहते हैं? जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता हो ऑब्जर्वर के लिहाज से। मैं हूं, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसके हवाले से मैं कभी इस तरफ आता हूं, पोजीशन चेंज करता हूं, कभी पीछे चला जाता हूं, कभी उसके दरमियान आ जाता हूं, कभी कहां पे, कभी कहां पे, तो मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूं। ये सारे ऑब्जर्वर हैं, उनके लिहाज से, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी किस चीज में है? मोशन में है। सिंपल है, सही है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में निकालेंगे फ्लाइंग बर्ड्स देखें, हम देखते हैं उसको, हम ऑब्जर्वर है, कभी यहाँ पे बैठी होती है, कभी वहां पे, कभी कहाँ उड़ती है, सही है। दूसरा क्या है, मूविंग कार्स, जितनी भी गाड़ियां चलती है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो आपके जहन में आए, ठीक है, लेकिन अब वो जो अपना पोजीशन चेंज करता हो, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स है, ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है और वाइब्रेटरी है। मैंने मोशन बड़ा लिखा है, हर एक के साथ लिखना बस टाइम कंज्यूम होता है, वेस्ट होता है, तो मैंने बस एक मोशन लिखा है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, दे टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन का वो टाइप हमारे पास इन विच ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स पैरेलल टू ईच अदर अलोंग एनी पाथ, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन हम किसे कहते हैं, कि जब किसी बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हो वो मूव करें पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, सही है, किसी भी पाथ पर जो भी रास्ता हो, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा रास्ता, और कर्व पाथ या कर्व पाथ होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन इसके लिए ट्रांसलेटरी मोशन, जब कोई बॉडी मूव करे एज अ होल, आप एज अ होल भी कह सकते हैं, आप पार्टिकल भी कह सकते हैं, नो इशू, ठीक है, एज अ होल मूव करे स्ट्रेट लाइन में या कर्व पाथ में, इसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। किस तरह, यहाँ देखिए एग्जांपल में एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, सही है, ये मूव करती है कहां पे, स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधा इस रास्ते पर, ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। या आप क्रिकेट बॉल ले ले, जब हम सिक्स मारते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे स्पिन करा है, वो बॉल को हिट करता है, तो वो बॉल इस तरह जाके इस तरह गिर जाती है, इसने कर्व बना दिया, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। अब हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स है, कितने हैं, 3 टाइप्स। एग्जांपल देखिए हम, सॉरी, मोशन ऑफ अ बॉल हिट फॉर अ 6 मूविंग कार, रनिंग बॉय, ठीक है, बॉय हम रनिंग करते हैं, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ में इस तरह को, अगर आपने रेसिंग देखी होगी, ठीक है, वो इस तरह कर्व पाथ में रेस करते हैं, ठीक है, सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। 3 टाइप्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन और रैंडम मोशन, सही है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास रेक्टिलिनियर, देखिए नाम से जानिए, रेक्टिलिनियर, लीनियर, ठीक है, a straight line motion of a body is called rectilinear motion। बहुत आसान है, जब कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, ठीक है, मैं स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हूं, इसको मैं क्या कहूंगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहूंगा, सिंपल है, ठीक है। जब एक बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, बिल्कुल सीधी लाइन में एज अ होल, ठीक है, हम कहेंगे कि कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। इसमें मैंने मोशन ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, लास्ट टॉपिक आएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर से नीचे फेंके, ये फ्री फॉल नीचे आ जाए, ठीक है, फ्री फॉल डिस्कस करेंगे। फ्री फॉल क्या है हमारे पास, हमारा चैप्टर नंबर 2 का आखिरी क्या है, टॉपिक है, सही है। अच्छा, दूसरा कर्विलिनियर मोशन, कर्व, देखो नाम से जाने, कर्विलिनियर, हमने यहाँ पे पढ़ा ना, कर्व पाथ, ठीक है, तो इसका क्या है, तो कर्विलिनियर नाम से जाए है, कर्व पाथ, द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग कर्व पाथ, ठीक है, जब हमारे पास बॉडी मोशन करे लेकिन कर्व पाथ में, ठीक है, कर्व पाथ में, इसको हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। एग्जांपल, मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल हिट्स फॉर अ 6, ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब बॉल जाता है, यहाँ बैट्समैन खड़ा है, ठीक है, इस तरह, ये जब बॉल को हिट करता है तो ये बॉल आके ग्राउंड में गिर जाती है, ठीक है, तमाशाई में गिर जाती है, लेकिन ऊपर जाके दोबारा इस तरह नीचे आ जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्विलिनियर मोशन। तीसरा रैंडम मोशन है हमारे पास, आसान है, इर्रेगुलर मोशन, जो बस मर्जी ना रेक्टिलिनियर हो ना कर्व हो, बस घूमती रहती है इस तरह, ठीक, जिस तरह बटरफ्लाई है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी इस तरफ, इसको हम इर्रेगुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। सो मोशन, द इर्रेगुलर मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। मैंने कहा मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना, आप गैस मॉलिक्यूल छोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो, मैंने पकड़ रहा हूँ, ठीक है, नहीं पकड़ सकते, हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो घूमते रहते हैं, ठीक है, कभी उस तरफ कभी सब, जो मोशन बस घूमते रहते हैं, उसका पता नहीं चलता, ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। फ्लाइट फॉर बटरफ्लाई का एग्जांपल आप दे सकते हैं, और बिजली चली गई, ये हमारा पाकिस्तान है, लाइटिंग इशू होगा, सही है, बस एडजस्ट करें, वैसे भी लास्ट 2 टाइप्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ मोशन, ये हमारे पास
ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप से। अब हम रोटेटरी मोशन की तरफ आते हैं, ठीक है। कौन से? रोटेटरी मोशन के, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या है? द टाइप्स ऑफ मोशन in which all particle of a body moves around a fixed point or axis is called rotatory motion। क्या मतलब है? हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, वो रोटेट करती है, ठीक है, लेकिन उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल से जो मोशन में है वो किसी खास पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती हो, ठीक है, सही। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैं इस पॉइंट से पकड़ता हूँ और इसको इस तरह घुमाता हूँ, ठीक है, लेकिन इस एक खास पॉइंट से और वो पॉइंट मोशन में ना हो, ठीक है। इस तरह आप ले सकते हैं, सही है, एग्जांपल ले सकते हैं अर्थ का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ हमारे पास अर्थ है, ठीक है, सन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो ये जो अर्थ हमारे पास अर्थ है, तो ये जो अर्थ मोशन कर रहा है अराउंड द सन, इसको हम सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। उसको आप रोटेटरी मोशन नहीं कह सकते, ठीक है, सही है, क्योंकि ये अर्थ भी एक बॉडी है, सन भी एक और बॉडी है, ठीक है। तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी से इर्द गिर्द मोशन करते हैं इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, रोटेटरी मोशन नहीं करते। लेकिन ये अर्थ जो खुद है, बज़ाहिर खुद है, ठीक है, अपने फिक्स पॉइंट से घूमती है इस तरह, ठीक है, अपनी एक्सिस से घूमती है, जिसकी वजह से हमारे पास डे और नाइट आता है, ठीक है, डे और नाइट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डे और नाइट आता है। तो जब ये अर्थ अपनी एक्सिस से रोटेशन कर रहा है ना एक खास पॉइंट से, तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। एग्जांपल में मैंने कहा कि मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन वर्ड, ठीक है। देखिए फैन एक ही पॉइंट से इसके जो ब्लेड्स है ये घूमते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मोशन ऑफ व्हील, जिस तरह व्हील होता है, ठीक है, पहिया, वो भी एक पॉइंट से क्या उसके जो वो क्या घूमती है, सही है। तीसरा मोशन ऑफ हेड्स ऑफ क्लॉक, बेस्ट एग्जांपल है क्लॉक, ठीक है। आप देखिए दरमियान में ये पॉइंट है ना, इससे तीन जो नीडल से ये घूमते हैं, सही है, बल्कि वो पॉइंट खुद मोशन नहीं करता, ठीक है। तो देखिए क्या है, जब एक बॉडी के सारे पार्टिकल किसी खास एक्सिस से किसी खास पॉइंट से रोटेट करें, इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी नहीं कह सकते, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया कि सर्कुलेटरी कौन सा मोशन है, ठीक है। अच्छा, लास्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, द बैक एंड फोर्थ, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी, लेकिन कंडीशन कौन सा है? अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से जब एक बॉडी बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन करे, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। या सेकंड डेफिनेशन में लिखा आसान, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब हमारे पास कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे अबाउट इक्विलिब्रियम पॉइंट या मेन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन, ठीक है, वहां से जब हमारे पास कोई बॉडी क्या करे? टू एंड फ्रो मोशन करे या फॉरवर्ड बैक एंड फोर्थ मोशन करे। किस तरह एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, टेंशन ना ले। यहां देखिए किस तरह इसका एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैंने एक धागे के साथ एक स्ट्रिंग के साथ किसी बॉब को वो क्या किया है? सस्पेंड किया है, ठीक है। ये यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है, कौन सा है? मीन पोजीशन है, ठीक है। मीन पोजीशन जहाँ पे ये मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, ठीक है, इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप क्लास 9 के हैं तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, लेकिन आप सीखे कि अगर बॉडी जो पोजीशन पे है जहाँ पे रेस्ट पे है उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, इसको इससे यहाँ पे डिस्प्लेस करता हूँ, इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा? एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ठीक है। मैंने उसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया, जब मैं छोड़ता हूँ तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ए से इस तरह मोशन करेगा, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, ठीक है। तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, स्प्रिंग वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है इस तरह, ठीक है, वो कनेक्ट है इसके साथ मास कनेक्ट है, ठीक है, एम मास, सही है। ये इसका मीन पोजीशन है, सही है। कौन सा पोजीशन है? एमपी, मैंने लिखा एमपी, मीन पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है, इस तरफ स्ट्रेच करता हूँ तो ये स्प्रिंग थोड़ा खोलेगा, ठीक है, स्ट्रेच किया, यहाँ पे आ गया, सही है। ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, कौन सा है? एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये इस मीन पोजीशन से आगे पीछे, आगे पीछे,
आगे पीछे, ठीक है, इस तरह मोशन करेगा। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर जबरदस्त था, बहुत ही आसान था, आपको समझ में आया होगा। नोट्स अगर आपको इसके चाहिए, आपको सही नजर नहीं आता होगा, लाइट चली गई है, एक यूपीएस का लाइट है वो सही नजर नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में मैं साथ में फेसबुक पेज का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक किया करें, ठीक है। वहाँ पे आप इसका पिक्चर मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर मिलेगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आए बिल्कुल इसी तरीके से लिखे, ठीक है, इसी तरह प्यारा प्यारा हेडिंग देकर, लेकिन आपने पेपर में ग्रीन और रेड का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल करना। इस तरह हेडिंग देके मुकम्मल खूबसूरत बनाए, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।